नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द शिक्षा कैपिटल पर। तो आप सब निरंतर अभ्यासरत होंगे, अपने अध्ययन अध्यापन में लगे हुए होंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है और ये द शिक्षा कैपिटल की ओर से क्लास नोट्स हिंदी में आपको मिलेंगे। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करिए। तो आप तक यदि आप नोट्स चाहते हैं, मतलब सारी पुस्तकों से बनाए गए हैं इनके नोट्स, तो आप सब इसको इस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क बहुत ही कम है मेरे ख़्याल से, आपके ख़्याल से ज़्यादा होगा, तो जैसा कुछ हो आप मैसेज करके अपना जो भी है आप कम ज़्यादा करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत जो है शुल्क कम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। हज़ारों में आप नोट्स बिकते हैं, साइट्स पे देखते हैं। तो आप यूट्यूब पे पढ़ करके जो कंटेंट राजू सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है, शानदार है। मेरे ख्याल से आप सबकी जो सहमति हो, आपके मन में जो विचार चल रहा हो, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके जो नोट्स हैं वो आप ख़रीद सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे से तथ्यों को अलग से रखा गया है। बहुत ही मतलब जिस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं उस तरीके से उन नोट्स में जो है तथ्य निकाल करके रखे गए हैं, ताकि जो है उस पर आपकी दृष्टि पहुँचे। तो ये बहुत ही बढ़िया नोट्स आपको मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। खैर, हम चलते हैं अपने विषय की ओर। आज पढ़ना है प्रकरण 3 यानी निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण धारा जिसको प्रेम मार्गी सूफी शाखा के नाम से जाना जाता है। तो प्रकरण 3 कौन सा है? निर्गुण धारा, जिसमें क्या है? प्रेम मार्गी सूफी शाखा। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है, तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। जिसका आभास क्या है? लौकिक रूप में, यानी जो ये लोक है अपना, इहलोक और परलोक की जो बात होती है, लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का वर्णन किया जाता है। तो आगे जो कवि हैं, जो साधु पुरुष हैं, उनके बारे में चर्चा की जा रही है। कुतुबन बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनकी रचनाएं, जिनके तथ्य और जिनका प्रकाशन जो है, प्रकाशन वर्ष है रचनाओं का, वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने क्या किया है कि जो तथ्य हो सकते हैं अच्छे से, उनको मैंने बताने का प्रयास किया है। आप लोग ध्यान देंगे, जो कलरफुल तथ्य हैं उनको आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे। कुतुबन ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। तो ये प्रश्न सामान्य बन सकता है कि कुतुबन जो है किसके शासनकाल में थे या किसके आश्रित थे। तो जौनपुर के बादशाह कौन थे? हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। क्या था? विक्रम संवत्सरी का संवत 1550 था। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी, मृगावती नाम की क्या लिखी है? इन्होंने कहानी लिखी है। मृगावती नाम की क्या लिखी है? कहानी लिखी है। एक चौपाई दोहे के क्रम में 909 हिजरी संवत 1558, यानी संवत क्या है? 1558 है और सन क्या है? 909। तो दोनों किसी एक को याद कर लीजिए। वो फंडा आप जान गए हैं, मुझे उम्मीद है। और नहीं जानते हैं तो आप ये समझिए कि जो संवत दिया होता है उसमें से अगर 57 घटाओगे तो ये आपको सन प्राप्त हो जाएगा, और सन में 57 जोड़ोगे तो संवत प्राप्त हो जाएगा। तो कोई एक चीज़ आपको याद करके रखनी है, ताकि क्या बोलते हैं कि वहाँ पे दिक्कत ना हो आपको कि सन है कि संवत है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ याद कर लेंगे। 909 क्या है? 909 सन है। 909 सन है प्रकाशन का इसका एक कहानी जो है, कौन है? मृगावती नाम की चौपाई दोहे के क्रम में सन 909 या हिजरी संवत 1558 में लिखी, जिसमें क्या था? चंद्रनगर के राजा
गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। क्या है? राजा गणपति के राजकुमार थे, राजा गणपति देव के राजकुमार, और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इस कहानी के द्वारा कवि ने क्या कहा है? कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। कहानी ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का रूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास हैं। और आते हैं मंझन। ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुतुबन की मृगावती है जो 909 में प्रकाशित हुई, और मंझन है। मंझन इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन ये मंझन की मृगावती जो है, मधुमालती जो है, मृगावती कुतुबन की और मधुमालती किसकी है? मंझन की। आप इन रचनाओं को बिल्कुल ये साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यही तथ्य बनते हैं जो शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं। तो आप लोग इनको बाइकआउट नहीं करेंगे, आप लोग इन पर ध्यान देंगे, अनदेखा कतई न करें। ये तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है, जिससे इनकी कोमल कल्पना और शिघ्न हृदयता का पता चलता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों यानी अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, पर मृगावती की अपेक्षा कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है। तो संक्षेप में कहानी मैंने इसमें नोट नहीं किया हुआ है, वो बहुत ही थोड़ा उबाऊ है। अगर आप कहानी पढ़ना चाहते हो तो आपके पास पुस्तक होगी तो पढ़ लीजिए, और वो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है नहीं। बस उससे ये है कि कहानी का क्या बोलते हैं कि ढांचा कैसा लिखा जाता था, किस तरीके से कहानियाँ लिखी जाती थी, वही दिखाने के लिए मेरी समझ से उनकी कथा को संक्षेप में यहाँ पर रखा हुआ है। और आप चाहें तो पढ़ सकते हैं पुस्तक से। वो महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं थी, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं रखा है। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मैं सिर्फ वही तथ्य आपके समक्ष रखता हूँ। तो सूफियों के अनुसार यह सारा आगे जो कथा पूरी लिखी है सारांश में, संक्षेप में आगे उसके लिख रहे हैं कि सूफियों के अनुसार यह सारा जगह एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योत देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंझन कहते हैं। मंझन क्या कहते हैं आगे देखते हैं। मंझन लिखते हैं कि देखत ही पहचान्यो तोही, एहि रूप जहि छंद्यो मोही, एहि रूप बुत अहे छपाना, एहि रूप रब सृष्टि समाना, एहि रूप सकति और तीऊ, एहि रूप त्रिभुवन कर जीऊ, एहि रूप प्रगटे बहुभेसा, एहि रूप जग रंक नरेशा। कितनी सुंदर बात लिखी है। मतलब अगर कविता के दृष्टिकोण से आप देखें या भाषाई दृष्टिकोण से देखें तो कविता का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, लिखने का जो तरीका है, जो छंद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखत ही पहचान्यो तोही, एहि रूप जय छंद्यो मोही, एहि रूप बुद्ध अहे छपाना, एहि रूप रब सृष्टि समाना, एहि रूप सकति और तीऊ, एहि रूप त्रिभुवन कर जीऊ, एहि रूप प्रगटे बहुभेसा, एहि रूप जग रंक नरेशा। तो अवधी भाषा में लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है। और ये कविता वैसे पूछी जाती नहीं है, लेकिन आप एक क्या बोलते हैं आपकी पुस्तक में लिखा है, तो मैंने इसको यहाँ पर कविताओं को ज़रूर लिखा है, क्योंकि कविताओं को पढ़ने से पता चलता है कि वो किस भाषा की रचना है ना। तो पूछा जाता है कभी कि बताइए कि इसकी कौन सी भाषा है, रचना की या मधुमालती की भाषा कौन सी है।
तो भाषा जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि उसमें कौन सी भाषा है। अब आपने पढ़ लिया तो पता चल गया कि अवधी भाषा में रची गई कृति है। और आप पीछे पढ़ के आए हैं जो मृगावती है वो क्या है, कहानी है। और ये क्या है, ये इनकी क्या है दोस्तों, इसके बारे में क्या है, वो कथा थी। कथा ही में जो ये कथा में ही जो है उसके बारे में छंद युक्त इनकी लिखी गई है ना। आगे देखते हैं। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधन के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। कहते हैं कि ईश्वर का विरह के बारे में कितनी सुंदर बात लिखी है कि ईश्वर का विरह, ईश्वर का जो विरह है सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। भक्त के यहाँ नहीं, जो भक्त कवि हैं उनके यहाँ प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, यानी कोई प्रवेश, उस रास्ते पे कोई चल ही नहीं सकता है। किसी की आंख नहीं खुल सकती और किसी की आंख नहीं खुल सकती। तो आगे उसके बारे में लिखते हुए चल रहे हैं कि बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही कपरे तपारा, बिरह की जगत अविश्वा जाही, बिरह रूप या सृष्टि सबाही, नैन विरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाय शरीर बिरह दुख हुई। है ना कि विरह को ही भक्ति का साधन मानते हैं। विरह अवधि अवगाह अपारा, विरह की जो अवधि है वो अवगाह है, अपार है। कोटिन माही एक पारा, कोटियों में एक कोई पार पाता है विरह में, हर आदमी विरह नहीं सह सकता है। विरह की जगत अविश्वा जाही, विरह रूप या सृष्टि सबाही, और सारी सृष्टि है वो सब विरह में है, सबको एक दिन जुदा होना है ना। तो नैन बिरह अंजन जिन सारा, नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माह बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई। यानी विरह का दुख करोड़ों में कोई बिरला ही होता है जो सह पाता है, नहीं तो वो नहीं सह पाएगा विरह का दुख। तो इनकी जो विरह की साधना है, जो विरह में साधना जिनको मानते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना गया है सूफियों के यहाँ। जो सूफी संत हैं, यानी जो प्रेम मार्ग है वो विरह के बिना असंभव है। रतन की सागर सागर ही, गज मोती गज कोई, चंदन की बन बनो उपजे, विरह की तन तन होई। जिसके हृदय में वह विरह होता है, क्या लिखते हैं कि जिसके हृदय में वह हृदय होता है वह विरह होता है, उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है। और जिसमें इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं, यानी विरह की महत्ता बहुत अधिक है सूफी कवियों में, जो प्रेम मार्ग के कवि हैं। तब वह देखता है कि सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी के विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। जो प्रेम मार्गी संप्रदाय के कवि हैं उन सब में यह विरह तत्व पाया जाता है। मंझन की रचना यद्यपि ठीक ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सका है, कहते हैं कि संवत ठीक ठीक ज्ञात नहीं हो सका है, निसंदेह है कि रचना विक्रम संवत 1550 या 1595 पद्मावत का रचना काल के बीच में, और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों को संक्षेप में उल्लेख किया है। संक्षेप में उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं, वो क्या लिखते हैं। विक्रम धसा प्रेम कै बारा, लिखते हैं विक्रम धसा प्रेम कै बारा, सपनावती कहाँ गयऊ पतारा, मधु पाछ मधुवा मधु मुग्धावती लागी, गगनपुर होएगा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयऊ, मृगावती कहाँ जोगी भयऊ, साधे कुंवर खंडावत जोगू।
मधुमालती कर कीन वियोगु, प्रेमावती कह सुर बर साधा, ऊषा लाग अनिरुद्ध बर बांधा। इन पद्यों में जायसी के पहले 4 काव्यों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। तो ये तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है कि जो मृगावती इनकी रचना है मधुमालती, इन पद्यों में जायसी के पहले ही यानी पद्मावत के पहले ही काव्यों का उल्लेख है। कौन कौन से? मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष 2 अभी नहीं मिले हैं। जिस क्रम से नाम से आए हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है। मधुमालती की जो रचना है वो कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है। जैसे ही पीछे की बात करते हैं तो उसके आगे की बात होती है, यानी मधुमालती के बाद, कुतुबन की मृगावती के बाद की ठहरती है। पीछे का मतलब बाद की। जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर नाम का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। यानी जो जायसी जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर नाम नहीं है, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियों प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। किस में मिलती हैं? फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिससे खंडावत, कुंदावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पाठ्यपुस्तक में ऐसी है ना। आप कभी आएंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो उसमें पुस्तकालय है। अब पता नहीं हिंदी विभाग के पुस्तकालय में है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में है, तो ये आपको मतलब पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मेरी समझ से सेंट्रल लाइब्रेरी में अवश्य होगी, जिसमें साफ मनोहर पाठ है, जिसमें मनोहर पाठ लिखा हुआ है। जो उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। तो ये तथ्य बता रहे हैं कुछ, ये बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। पुस्तक के बारे में जो भी तथ्य बन सकते हैं वो आपको जानने अति आवश्यक हैं। चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें कुंवर का नाम भी मनोहर ही है। इसमें लिखा हुआ है कि मधुमालती होय रूप दिखावा, मधुमालती होय रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होय तहाँ आवा। तो वही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी, यानी पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। अंडरलाइन जो तथ्य होते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप टीजीटी पीजीटी देंगे या फिर AMRS या और भी परीक्षाएं देंगे, जो क्या बोलते हैं कि UGC नेट हो गया, और जितनी भी राज्य की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये तथ्य बहुत बनते हैं। टीजीटी पीजीटी में खास करके ऐसे तथ्य बनाए जाते हैं और वैसे भी महत्वपूर्ण हैं। लिखते हैं पद्मावत के पहले मधुमालती बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में लिखा है, संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। यानी कौन? कवि जो बनारसी दास हैं वो अपनी आत्मचरित संवत 1660 के आसपास अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या, मतलब यंग रहे होंगे एकदम, है ना, तो जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़, मतलब हाट बाजार नहीं जाते थे, घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उबार, यानी इन 2 पोथियों से ही सारा दिन कटा करता था।
तब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उबार। यानी इन दो पोथियों से ही जीवन उबर रहा था हमारा। इसके उपरांत दक्षिण के शायर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था, तथ्य है, था नहीं है। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी सम्मत 1700 मधुमालती के आधार पर दक्षिण उर्दू में गुलशने इश्क नाम से एक प्रेम कहानी लिखी है। तो जो ये रचना है, कौन, मधुमालती जो रचना है, इसके आधार पर पूछेगा कि किस दक्षिण के कौन सा शायर था जिसने गुलशने इश्क नाम की प्रेम कहानी लिखी थी, या ये पूछ लेगा कि मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू के शायर नसरती ने वो कौन सी प्रेम कहानी लिखी या कौन सी कृति लिखी थी। तो गुलशने इश्क नाम की इनकी कृति है, और नसरती जो दक्षिण के शायर हैं। सम्वत 1700 में कौन सी लिखी थी, मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में। भाषा भी पूछ सकता है कि नसरती ने गुलशने इश्क किस रचना में उन्होंने रचना लिखी, किसके आधार पर लिखी। तो ये तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है। तो आगे लिखते हैं कि कवित्व सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए, इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। इनसे पहले क्या हुए हैं, मंझन हुए हैं कवित्व सवैया बनाने वाले, इनसे सर्वथा पृथक ही समझना चाहिए। अब आते हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी अर्थात मुहियुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। कहाँ रहते थे, जायस में। प्रसिद्ध सूफी फ़कीर हैं कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। और ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मुहियुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे, मुहियुद्दीन चिश्ती। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। तो ये रचना इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है कि आखिरी कलाम किसकी पुस्तक है। तो इस पुस्तक के बारे में भी देख लेते हैं क्या लिखा है। इनकी एक छोटी सी पुस्तक है आखिरी कलाम, नाम से फारसी अक्षरों में मिलती है। तो किस में मिलती है, फारसी अक्षरों में मिलती है आखिरी कलाम। इसमें और भी कुछ तथ्य हैं। यह सन 936 हिजरी संवत में, अगर यह सन क्या है 1528 ईस्वी है, हिजरी संवत 936 है, नहीं यहाँ पर संवत होगा, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गई है। तो सन आप 936 याद कर लेंगे और संवत में क्या है 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा की गई है। तो ये तथ्य बन सकता है कि बादशाह बाबर की प्रशंसा किस कृति में की गई है। तो वो कौन सी रचना है, आखिरी कलाम, यही है ना। आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है, बाबर के समय में लिखी गई, तो जाहिर सी बात है उसका जिक्र तो होगा ही। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म से संबंध में लिखा है। क्या लिखा है, लिखा है कि भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो इन पंक्तियों को लेकर भी पूछ सकता है कि ये किस पुस्तक के बारे में बात की जा रही है। तो क्या है, आखिरी कलाम में इस पुस्तक की चर्चा की गई है। इन पंक्तियों का ठीक ठीक तात्पर्य नहीं खुलता है। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति, माफ़ी चाहेंगे, यह अर्थ निकालने की जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए हैं। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, पद्मावत है, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 927 आहा कथा आरंभी बैन कवि कहा। सन 927 आहा कथा आरंभी बैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावती की कथा के प्रारंभिक वचन आरंभिवैन कवि ने 927 हिजरी संवत सन 1520 ईस्वी के लगभग, यानी
जो 927 हिजरी संवत है, और ये सन क्या है 1520 के लगभग में कहे थे। पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी के रूढ़ के अनुसार साहेब वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। यह भी तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि साहेब वक्त शेरशाह की प्रशंसा किस कृति में की गई है, तो वो किस में है, पद्मावत में की गई है। किस में की गई है, पद्मावत में। साहेब वक्त की प्रशंसा किस में की गई है, पद्मावत में, है ना। और बाबर की किस में की गई है, आखिरी कलाम में। तो ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी रूढ़ के अनुसार साहेब वक्त शेरशाह की प्रशंसा की गई है। उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। शेरशाह देहली सुल्तानु चर्यु खंड तपय जस भानु, चर्यु खंड तपय जस भानु, ओही छाज छात औ पाटा, सब राजे भूमि धरा लीलाटा। शेरशाह ने शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात सन 1540 से हुआ था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य और सन 1520 ईस्वी में बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया गया। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद, यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। तो ये पूछ सकता है कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसके द्वारा कराया गया था, तो अराकान के वजीर मगन ठाकुर थे, जिन्होंने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। ठेका दे दिए होंगे करवाने के लिए कि जाइए भाई ये काम करवाइए, आप बांग्ला में करवाइए, मुझे भी पढ़ना है इसको, है ना। अब राजा लोग चाहते तो वैसा करवाते थे, कहा भाई इसको इसमें करवाओ, उसको उसमें करवाओ, है ना। तो तब ऐसे ही जो विद्वान होते थे, भाषा के विद्वान, उनको ये ट्रांसलेशन का काम मिलता था, ट्रांसलेट करने का। अब तो बस डालो गूगल पे, हिंदी से किसी भी भाषा में करिए, स्पेनिश जर्मन भाषा आपको आती हो तो आप किसी भी भाषा में, अब तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं। खैर, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने करवाया था, किसने किया था, तो वो आलो उजाला नाम का कवि है ना। ये देखो, ये कवि यहाँ पे बैठा हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे। आलो उजाला कवि कहाँ पे, यहाँ पे है, गोले में बैठा है। तो पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद किसने करवाया था, अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने। कब करवाया था, 1650 ईस्वी के आसपास। किससे करवाया था, आलो उजाला नामक कवि से करवाया था पद्मावती का बांग्ला अनुवाद। तो ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बन सकता है, परीक्षाओं में अधिकतर हमको दिखता है, तो यहीं से प्रश्न बनेंगे, है ना। तो ध्यान देके अगर पुस्तक पढ़ लेंगे, तथ्यों को जान लेंगे, तो आप बिल्कुल चूक नहीं सकते हैं इन तथ्यों को पकड़ने के लिए। उसमें भी 927 ही पाठ माना गया है। शेख मोहम्मद जात जखन रचिल ग्रम संख्या संवित नवसत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियों अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं। अधिकतर किस में मिली हैं, फारसी अक्षरों में मिली हैं, जिनमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे। इससे कुछ लोगों को यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। तो जायसी का कहाँ मान था, सम्मान था, अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। आगे लिखते हैं, जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। जंगल में मंगल कर रहे थे जायसी जी। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, इसलिए इनके भी हृदय में विरह की ज्वाला उमड़ी होगी और ये जंगल में रहने लगे, ऐसा मेरा मानना है। शुक्ल जी का मानना नहीं है। शुक्ल जी का मानना क्या है, जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। काजी नसीरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब
शुजाउद्दौला से सनद मिली थी अपनी यादाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रिजवी हिजरी होगा, यहाँ पर रिजवी नहीं होगा, 4 रिजवी 900 अच्छा 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। तो ये तारीख है एक तरीके से, उसको लिखा हुआ है। किसने लिखवाया था? शुजाउद्दौला ने। नवाब अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला से सनद मिली थी। अपनी यादाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। शुक्ल जी ऐसा मानते हैं। ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर यह बोले थे। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है हर दृष्टिकोण से भी, चाहे आप अकेले ले लें इसको या फिर इस किसके संदर्भ में है यह भी जान लें। तो ये काने और कुरूप दिखने में लगते थे। तो कहते हैं शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। अब मान लो मतलब मानने वाली क्या बात, हम लोग भी जैसे गांव घर में थे पहले, ऐसा दृष्टिकोण था हमारा भी देख के कि दिव्यांग कोई व्यक्ति दिखता था तो उसको हम उसी तरीके से चिढ़ाने लगते थे कि वो ऐसा है वैसा है, उसको उसी अंदाज में। लेकिन जब हम लोग पढ़े अध्ययन किए जाने तो हमें भी वो समझ आई कि उसको तो ईश्वर ने वैसा बना दिया है, तो मुझे क्यों हंसना। मान लो मैं ही अगर होता, मेरे साथ ऐसा हो जाता तो लोग हंसते तो मुझे कैसा लगता। तो आप उसको अनुभव करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें हंसना चाहिए कि नहीं हंसना चाहिए। बाद में बहुत ऐसे मित्र थे साथ में पढ़ने वाले, मेरे कई मित्र थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। बहुत अच्छी सखियाँ थी साथ में हमारे ना, जो दिव्यांग थी, लेकिन बहुत मन से। मैं सच बताऊँ, मेरे बहुत अच्छी दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, तो जो दिव्यांग हैं है ना, तो उनको हंसना नहीं चाहिए देख करके। उनका ईश्वरीय रूप बनाया हुआ है, वो खुद से नहीं है, अपनी चॉइस से वो नहीं हुए हैं, अपनी मनसा से वो नहीं हुए, वो ईश्वर का बनाया हुआ स्वरूप है वैसा। खैर हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक मन में बात आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे साझा कर दूँ। तो वही तो दिव्यांग थे, उनको देख करके शेरशाह हंसा था। सीधे बात इसमें लिखी है, काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। तो उस पर लिखते हैं कि मोहिका हंसे सी की को करहीं, मोहिका हंसस की को हरहीं। ये बात यहाँ पर लिखी है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो यह पंक्ति देकर पूछ सकता है कि इस पंक्ति को किसने लिखा है या यह पंक्ति उन्होंने क्यों लिखी थी। तो इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। वो कौन कौन सी? पहली है क्या, एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पद्मावत है, दूसरी अखरावट है और तीसरी आखिरी कलाम है। मैंने इनको बिल्कुल अलग से तथ्य रख दिया है, आप देख सकते हैं कि 3 पुस्तक, पहली पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पहली क्या है? पहली तो प्रसिद्ध है, एक तो प्रसिद्ध है कौन सी? पद्मावत, दूसरी अखरावट और तीसरी क्या है? आखिरी कलाम। अब इनके पूरे चर्चा करते हैं हर पुस्तक के बारे में। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भारी चौपाइयाँ कही हैं। अखरावट के बारे में तथ्य क्या है कि अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर एक एक अखरावट, देखो आखर है ना, अखरावट में जान जाएंगे अखरावट में क्या क्या वर्णन है। तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। यानी एक एक अक्षर के बारे में सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए तथ्य है, इसको आप अच्छे से ध्यान दे लेंगे। क्या हो रहा है ये? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भारी चौपाइयाँ कही गई हैं। इनकी इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषय पर विचार प्रकट किए गए हैं। आगे है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए है कि कयामत का वर्णन किस पुस्तक में है? आखिरी कलाम में। किस में है? आखिरी कलाम में। और आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की गई है? बाबर की। जायसी अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत। जायसी की अक्षय कीर्ति का मतलब जिनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ, जिनसे उनकी पहचान हुई अलग,
तो जायसी की कृति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। तो जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? पद्मावत है। जायसी के अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? पद्मावत है। जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों और उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप मतलब पूछ क्या देगा, मतलब प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। इसलिए यह तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चिढ़ाने वाली बात जो आएगी वो किसने कहलवाई है? शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ, यानी बताते हैं कबीर दास के बारे में, मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी व्यंजना उनसे न हुई। तो किसके बारे में बता रहे हैं? कबीर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कबीर की और जायसी की तुलना यहाँ पर करते हुए कबीर को भी बीच में लेकर के आ गए हैं और उसके विपरीत में जो है बता रहे हैं। किसको? कबीरदास को। किसके विपरीत में? जायसी के तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त ना हुआ। अपने नित्य जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी व्यंजना उनसे न हुई। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया है। अलग से क्या है तो सब एक ही में, लेकिन इनको मैंने अलग से कलर कर दिया है। तो इस पर जो तथ्य महत्वपूर्ण है उन पर आप ध्यान दे लेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई देता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय के आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। किसका नाम लेना पड़ेगा? जायसी जी के बारे में बता रहे हैं। कुतुबन और जायसी के बारे में बता रहे हैं, दोनों के बारे में। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। किसका? कुतुबन और जायसी का। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया है। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोलियों में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया है। किन्होंने? जायसी ने। तो ये तथ्य पूछ करके कवि का नाम पूछ सकता है, किसके तथ्य हैं। ये जो अलग से तथ्य दिए हैं इन पे बस पढ़ के आपको यही पूछेगा कि यह तथ्य किसके द्वारा दिया गया है, या इस तथ्य या किसके बारे में बता रहा है। तो जायसी के बारे में ये तथ्य चर्चा कर रहा है। कबीर ने, अब कबीर को भी तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। कहते हैं कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई
कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी के द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्णता प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। तो ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। तो जो पद्मावत है इसमें क्या है, इतिहास भी और कल्पना बोध का भी योग है। तो ये पूछता है कभी कभी, बताइए इसमें शुक्ल जी क्या मानते हैं, इतिहास प्लस कल्पना, यानी इतिहास और कल्पना का योग है किसमें, पद्मावत में। कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी लिखे हैं और कुछ काल्पनिक कवित्व का भी प्रयोग किया है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली हैं, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। तो ये तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक नायिका लिया है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। तो पूर्वार्ध क्या है दोस्तों, बिल्कुल कल्पित है। पूर्वार्ध क्या है, बिल्कुल कल्पित है, और उत्तरार्ध क्या है, ऐतिहासिक आधार पर है। इन तथ्यों को महत्वपूर्ण तरीके से याद रखेंगे कि इस कहानी का पूर्वार्ध क्या है, बिल्कुल कल्पित है, और उत्तरार्ध क्या है, ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। यह कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बताया भी है। बताया क्या, शुक्ल जी ने बताया हुआ है, मैं क्या बताऊँगा, मेरी क्या हिम्मत है बताने की। मैं जो भी शुक्ल साहित्य में जो कुछ लिखा हुआ है मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती और गुण में जगत में अद्वितीय थी। आहा, क्या बात है। सिंघल द्वीप के राजकुमार थे गंधर्वसेन, उनकी कन्या का नाम था पद्मावती था, जो रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। अद्वितीय अर्थात अनोखी थी रानी। उनके योग्य वर कहीं नहीं मिलता था। अब जाहिर जब अनोखी हो तो कहाँ से मिलेगा, कोई अनोखा प्राणी होना चाहिए। उसके योग्य वर कहीं नहीं मिलता था, है ना। वैसे भी अब वर पक्ष को ढूंढने में बहुत समय लग जाता है, और अगर ठीक ठाक मिल भी जाए तो दहेज बहुत मांगता है ना। दहेज सामाजिक बुराई है, उसका निषेध करना चाहिए हम लोगों को, सीधी सी बात है ना। तो उनके योग्य वर कहीं नहीं मिलता था। उसके पास, हालांकि वो इतनी सुंदर थी, दहेज वेज की तो बात अलग है, लेकिन वो इतनी सुंदर ही थी कि उनके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। उनके पास ही हीरामन नाम का एक सुआ था। क्या था, हीरामन नाम का क्या था, एक सुआ था, जिसका वर्ण सोने के समान था। वर्ण मतलब जिसका रंग क्या था, सोने के समान था, और जो पूरा वाचाल और पंडित था। वाचाल भी था और पंडित था, क्या बात है, सोने पर सुहागा। वाचाल भी और पंडित भी था, बहुत बोलता था, फालतू मंत्र सुनावे लागत हुई है ना। तोता जो है उनको मंत्र सुनाता रहता था, इसीलिए पंडित भी था और वाचाल भी था, लेकिन समझ में आते नहीं होंगे। खैर, एक दिन पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था। एक दिन पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया। मतलब कुछ वर के बारे में बता रहा होगा, कानाफूसी कर रहा होगा रानी के कान में जाकर। तो राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया, मतलब अब दुख व्यक्त कर रहा होगा सुआ भी कि तुम्हारे लायक वर ढूंढा जा रहा है और मिल नहीं पा रहा है, और बहुत समस्या की बात बनी हुई है। आपका क्या बोलते हैं, शादी ब्याह कैसे होगा। तो वही वो राजा सुन लिए, तो सुन करके उनको बड़ा कोप हुआ, मतलब गुस्सा आया होगा मेरी समझ से। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। मतलब सुआ ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, राजा को सूट नहीं किया कि ये सुआ क्या करना चाहता है। तो सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया।
पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। जब सुआ उड़ गया, अब जाहिर सी बात है सुआ पंडित था, उससे सारी बातें होती थी पद्मावती जी की। तो सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिए के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। क्या किया? सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिए के हाथ में फंस गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया, और चित्तौड़ के राजा रतन सेन थे, उन्होंने उसको खरीद लिया उस ब्राह्मण से। धीरे धीरे रतन सेन ने उसे बहुत चाहने लगा। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया, तब उसकी रानी नागमती ने जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा। किसकी रानी ने? रतन सेन की रानी ने पूछा। उनकी रानी नागमती ने पूछा कि अपने रूप उनको बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी है कहीं? अब ले हो जरे लोन लगाई अभी हो। संसार में मेरे समान सुंदरी भी है कहीं? इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें तुमने एक दिन और अंधेरी रात का अंतर है। मतलब उसमें और तुम में एक दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं सुआ राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा न करे, उसके मारने की आज्ञा दे दी। अब जाहिर सी बात है, जब उन्होंने पूछा तो बताया कि तुमसे तो बहुत सुंदर हैं वो जो वहाँ की रानी है। तो रानी को खतरा मंडराने लगा कि कहीं राजा से न बता दें, राजा से अगर बता देगा तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। राजा मनबे ना करें, उनको भी लेकर आएंगे, मुझे भी रखेंगे, और क्या बोलते हैं मेरी सौतन को लेकर के आएंगे। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि उसे मारने की आज्ञा दे दी। इससे क्या हुआ? सुआ को मारने की आज्ञा दे, कहीं राजा से न बता दे। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं। मतलब चेरी जो उनकी सखी होगी कोई, उनको दासी जो होगी उसको मारने के लिए दिया था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, प्राणी पे कैसे हत्या कोई कर सकता है, इतना मीठा बोलने वाला सुआ। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर में छिपा रखा, अपने घर में छिपा करके रख लिया। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल हो गए और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया। मतलब रतन सेन ने कहा कि सुआ किधर गया है, तो बहुत गुस्सा हुए, व्याकुल हुए, तब सुआ लाया गया और उसने सारी कथा सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया। आहा, उनके सौंदर्य का बखान सुनकर के राजा क्या हो गए? मूर्छित हो गए, और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। क्या बात है, सिर्फ वर्णन सुनकर बेचारा योगी बन गया रतन सेन। क्या बात है। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरा मनसुआ था, और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। आहा, 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाज़ों में सवार होकर सिंघल की ओर चला, और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा, अर्थात श्रीलंका पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा, और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गईं। तो कब गई थी पद्मावती? श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया, है ना। अब जो वर्णन करते होगे तो देख ही लें तो क्या हाल हो जाए उनका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघल पर चढ़ो, तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया
और महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। अब चित्तौड़गढ़ आ गए दोनों लोग। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। यक्षिणी मतलब कोई सिद्ध पुरुष होगा। और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीय कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव चेतन राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में जा पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को सारे संसार के ऊपर बताया। उसके रूप को यानी संसार से वो बढ़कर है। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेज दिया। क्या बात है, अलाउद्दीन तो अपन अलगट्टे जलवे में थे, रतन सिंह को पत्र भेज दिया। अरे किसी को पत्र भेज देगा, अपनी पत्नी को भेज देगा, अपनी प्रेमिका को भेज देगा। अजीब अलाउद्दीन भी था। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेज दिया, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ, लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ घेरे रहा, ले उधर लड़ाई हुई गई, पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा और अंत में क्या किया कि हमसे संधि कर लो। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत दी। राजा जी कहीं चलो। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित हो गया। क्या जादू था, वाह वाह वाह। मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब मूर्छित हुए जा रहे हैं। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर छत्राणी के सामने अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार थे। अब गोरा बादल की कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नाम आता है। गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार थे। 700 पालकियों में सहस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर लिखा है यहाँ पर, थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार और एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को चित्तौड़ पहुंचा गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी रतन सेन से कुंभल नगर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभल नरेश को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गईं। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन वित्तौर पहुंचा तब वहाँ राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह व्यंजना होती है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है कि तन चितौर मन राजा कीन्हा। इस ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे, इस पद्मावत को पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर कथा है, जो यथार्थ है, जो कथा का जो मतलब शब्दार्थ है। जैसे अभिधा में उसका अर्थ लेंगे तो कुछ और ही है, लेकिन जब आप व्यंजना में जाएंगे उसका मतलब जो बात लिखी है वो कहने का प्रयास कभी कुछ और कर रहा है।
वो सिर्फ कहानी के माध्यम से बता रहा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर लिखते हैं कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। गुरु सुवा जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती या दुनिया धंधा, बाँचा सोई न एक चित बंधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाऊं दी सुल्तानु। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत काव्य प्रबंधों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। किस पे है? फारसी की मसनवी शैली पे है। फारसी की किस पे है? मसनवी शैली पे है। पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। तो यह तथ्य किसके द्वारा लिखा है? शुक्ल जी लिखते हैं, यद्यपि पद्मावत की रचना प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। इसका पूर्वार्ध जो है वो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान किया गया है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। यानी जो पद्मिनी के रूप के वर्णन करता है भाई, उसको लोकोत्तर में, सौंदर्य को लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। उसके रूप की जो चर्चा की गई उनके है, अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है पद्य के। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकलाई। शशिमुख अंग मलय गिरिबासा। शशिमुख, शशिमुख माने चंद्रमा के समान मुख, अंग मलय गिरिबासा। और अंग क्या है? मलय गिरिबासा। जैसे पर्वतों से महक आती है, उनकी जड़ी बूटियों से जो महक आती है, वैसे उनके शरीर से उनके महक आ रही है। नागिन झाँप लीन चहुपासा। और जो बाल हैं वो लटाओं की तरह बिल्कुल कैसे हैं? जैसे लग रहा है चारों ओर से घेर लिया है नागिन की तरह। ओनई घटा परी जग छाहा। और उनकी घटाओं से लग रहा है बादलों के जैसे घटा पूरे जग में छाह पड़ गई है। शशिके शरण लीन जन राहा। और शशिके शरण, शशिके मतलब चंद्रमा के शरण में ऐसा लग रहा है राहु घुस गया है। राहु जो है चंद्रमा की शरण में चला गया है। भूल चकोर दीठ मुखलावा। भूल चकोर दीठ मुखलावा। और चकोर पंक्षी भ्रमित हो गया उनके मुख को देखकर कि ऐसा तो लग रहा है चकोरी मेरे, मतलब चंद्रमा होता है कि चकोर पंक्षी चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी प्रकार उनका मुख कैसा लग रहा है? भूल चकोर दीठ मुखलावा। उनकी चकोर जो पंछी है उनके मुख की तरफ दौड़ने लगा। मेघ घटा महाचंद्र दिखावा। मेघ घटा महाचंद्र दिखावा। पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी में कहीं कहीं उस अत्यंत सौंदर्य की ओर जिसके विराह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए हैं। क्या संकेत किए हैं? बरुनी का बरनो इमि बनी, सधे वान जन दुई अनी। उन वानह असको जो न मारा, बेद रहा सगरी संसारा। गगन नखत जो जान ही न गने, वे सब वान ओहि के हने। धरती बान बेद सब राखी, साखी ठाठ देहि सब साखी। रोवम रोवम मानुष तठाढ़े, सूतहि सूत वेद असगाढ़े। बरुनि बान अस ओपह, बेधे रन बन ढांख। सौ जनहि तन सब रोमा, पंखी तन सब पाँख। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, काम क्रोध आदि विकारों की वंदना की है। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, ओहि मिलान जो पहुँचे कोई। तह हम कहब पुरुष भल सोई, है आगे पर्वत के बाटा। विषम पहाड़ अगम सुठ घाटा, बीच बीच नदी उनहि। बीच बीच नदी खोह के खोह अनारा, ठाव है ठाव बैठ बटपारा। आगे उस्मान कवि हैं। उस्मान की क्या है? चित्रावली जो रचना है, ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। तो कहाँ है भाई गाजीपुर वाले? ध्यान देंगे, ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे, जहांगीर के समय में थे कौन? उस्मान थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। ये 5 भाई थे। इनके पिता का क्या नाम था?
शेख हुसैन था और कितने भाई थे? 5 भाई थे। और चारों भाइयों के नाम थे, चारों भाइयों के नाम याद रखने हैं। शेख अजीज, शेख मनुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। शेख अजीज, शेख मनुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। तो ये 5 भाई थी, चारों भाइयों के नाम इनके याद रखने हैं। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो उनके गुरु का क्या नाम था? हाजी बाबा। क्या नाम था? हाजी बाबा। और किसके संप्रदाय में थे? ये निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में आते थे। हाजी बाबा के शिष्य थे। निजामुद्दीन चिश्ती जो थे उनकी शिष्य परंपरा में कौन थे? हाजी बाबा थे, जिनके ये क्या थे? शिष्य थे। तो ये भी चिश्ती संप्रदाय में होंगे। उस्मान ने सन 1022 में हिजरी संवत अर्थात 1600 मतलब संवत होगा ये 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी है। यानी 1613 में क्या है? चित्रावली। 1613 ईस्वी में क्या है? 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी है। तो उस्मान की रचना पूछता है कि उस्मान की रचना कौन सी किस समय प्रकाशित हुई? तो 1613 आपको सन याद रखना है बस। उनका नाम और रचना का नाम और उनका प्रकाशन, बस ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप टीजीटी पीजीटी देंगे तो सारे तथ्य मिल सकते हैं कि कितने भाई थे, इनके पिता का क्या नाम था, इत्यादि सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने उनको अलग से रखा हुआ है। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफाओं की, बादशाह जहांगीर की तथा निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। उनके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि अपना परिचय देते हुए लिखा है, आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सिखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई, वचन समान सुधा जग नाही, जे ही पाए कवि अमर रहाही, मोहू चाव उठा पुनहिए, हों अमर यह अमृत पिए। यानी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? शब्द की, अक्षर की बात कर रहे हैं। आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सिखा, देखत जगत चला सब जाई, मतलब देखते थे सारा जगत चला जाएगा, ए वचन पे अमर रहा है, एक वचन लेकिन आपके वचन जो हैं वो अमर रहेंगे, वचन समान सुधा जगनाही, और वचनों के समान सुधा जगनाही यानी अमृत भी फीका पड़ जाएगा। जय पाए कवि अमर रहाएं, जिसको पढ़ करके कवि अमर हो जाता है, अर्थात शब्दों की शक्ति जो पा करके कवि क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। मोहू चाव उठा पुनहि है, हों अमर या अमृत पिए, यानी शब्द की जो सुधा है उसको पीना चाहता है। कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदाख्शां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। तो किस कवि ने अपनी रचना में इन सारे देशों का जिक्र किया है? काबुल, बदाख्शां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघलदीप आदि देशों का उल्लेख किसमें किया है? योगी ढूंढन खंड में किया है। और किसमें किया है? चित्रावली में किया है, जो कि सन 1613 ईस्वी में लिखी गई। आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात यह है जोगियों का अंग्रेज के द्वीप में पहुंचना। सबसे विलक्षण बात क्या है? जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। क्या पहुंचना है? बलन दीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाय जहीं कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद 12 भोजन जिन केरा। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही हैं, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं लिखा है। कथा एक में ही उपाई, कहत मीठी और सुनत सुहाई। कथा एक में ही उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। शेख नबी की कौन सी रचना है? शेख नबी जौनपुर जिले में दोस्तपुर के आसपास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय वर्तमान थे। तो जहांगीर के समय में कौन कौन था? एक तो ऊपर के कवि निकल गए, वो कौन थे? चित्रावली उस्मान थे। और ये कौन है? ये आपके हैं शेख नबी।
1676 में, संवत 1676 में जहांगीर के समय वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक आख्यान काव्य लिखा है। ज्ञानदीप नामक कैसा काव्य लिखा है? आख्यान काव्य लिखा है, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। तो ज्ञानदीप में किसकी कथा है? किसका आख्यान है? राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा का वर्णन है। यहीं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। और कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ से? यहीं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। कहाँ से? ज्ञानदीप से। ज्ञानदीप से। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की। तो शेख नबी तक ही यहीं प्रेम मार्गी सूफी का प्रचुरता समाप्त समझनी चाहिए। तो ये शुक्ल जी का तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि यहीं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। तो किसके बारे में बता रहे हैं? ज्ञानदीप के बारे में। और कौन है ज्ञानदीप के रचनाकार? शेख नबी के बारे में बता रहे हैं। इसमें ज्ञानदीप में किस किस की चर्चा है? राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा का वर्णन है। पर जैसा कहा जा चुका है, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएँ थोड़ी बहुत होती रहती हैं, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। अतः शेख नबी से प्रेम बिल्कुल महत्वपूर्ण ये तथ्य आपके लिए। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफी कवियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गई हैं उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जा रहा है, उनका नीचे वर्णन बता रहे हैं। लेकिन शेख नबी से क्या मानना चाहिए? प्रेम गाथा परंपरा को समाप्त समझना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। कासिम शाह ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे, यानी संवत 1788 में वर्तमान थे और दरियाबाद के थे, बाराबंकी जिले के। इन्होंने हंस जवाहिर नामक कहानी लिखी थी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। तो किसकी कथा है? राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा यहाँ पर कही गई है। किसमें? हंस जवाहिर में। तो कासिम शाह की रचना क्या है? हंस जवाहिर। ये कहाँ के थे? दरियाबाद, जिला दरियाबाद। दरियाबाद क्या है? स्टेशन का नाम है, बाराबंकी में गांव भी है वहीं। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने साहेब वक्त की प्रशंसा इस प्रकार का उल्लेख करके बताया है। साहेब वक्त की इसमें प्रशंसा की गई है क्या? उसमें कवि ने, मतलब फारसी के अक्षरों में छपी लखनऊ की पुस्तक हमारे पास है, उसमें कवि ने उल्लेख किया है। अब खैर देखते हैं इसको। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानों का मनगुण, यानी उनकी पद्मावत की परंपरा पर एक तरीके से लिखा है इन्होंने। तो वही बता रहे हैं कि कुछ कवियों ने यहाँ पर शुक्ल जी पहले ही मतलब निर्देशित कर दिए हैं कि अतः शेख ने परंपरा समाज समझने पर ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर कहानियाँ लिखी गई, उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि फारसी अक्षरों में लिखी गई है। नामी प्रेस लखनऊ इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास मिली है, जिसमें साहेब वक्त की इस प्रकार उल्लेख किया है। कवि ने साहेब वक्त का, मतलब मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानू का मनगुण ओही केर बखानू, छाजे पाड़ छत्र सिरताजू, नाम शीर्ष जगत के राजू, रूपवंत दर्शन मोहराता, भागवंत ओहकीन विधाता, दरबमंत धर्म महापूरा, ज्ञानवंत खड़ग महासूरा। अपनी परिचय इन शब्दों में दिया है। दरियाबाद मांझ मम ठाऊं, अपना परिचय किस बार दिया है कि दरियाबाद मांझ मम ठाऊं, मेरा ठहरने का स्थान है। अमान उल्ला पिता का नाम, और अमान उल्ला किसका नाम? पिता का नाम है। तहवा मोह जन्म विधि दीना, कासिम नाव जाति कर हीना। क्या बात है! तहवा मोह जन्म विधि दीना, और तहाँ पर मुझे जन्म दिया है। कासिम नाव जाति कर हीना, तेहूँ बीच विधि कीन कमीना, ऊंच सभा बैठे चित दीना, ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब ऊंच
ज्ञान बुद्धि पावा। ऊंचा पाँव प्रेम का होई, तेहि मह ऊंच भय सब कोई। ऊंचा पाँव प्रेम का होई, तेहि मह ऊंच भय सब कोई। कथा का सार कवि ने बताया है। कथा का जो गुप्त मह रहा, सो प्रकट उघार में कहा। हंत जवाहिर विधि अवतारा, निर्मल रूप सुदेय संवारा। बलख नगर बुरहान सुल्तानू, तेहि घर हंस भय जस भानु। आलम शाह चीन पति भारी, तेहि घर जन्मी जवाहिर बारी। तेहि कारण वह भयो वियोगी, गयो सुछाण देश हो जोगी। अंत जवाहिर हंस घरानी, सो जगमह यह गयो बखानी। सो सुनि ज्ञान कया में कीन्हा, लिख्यो सो प्रेम रहे जग चीन्हा। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। मतलब एकदम कॉपी पेस्ट वाला काम कर दिया है इन्होंने। कॉपीराइट का क्लेम तो लगता नहीं होगा तब, नहीं तो ये लगा देते जायसी जी, है ना। अब तो है, तुम वीडियो किसी का बनाओ कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा फटाक से, है ना। तो इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जायसी की पदावली तक ली है। नूर मोहम्मद कौन है? ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे। सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। पीछे सबरहद से अपनी ससुराल भादों जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन और कोई वारिस न था, इनसे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सरहद में रहे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान हैं, जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवश्य इनकी 80 वर्ष की आयु है। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। नूर मोहम्मद कौन थे? फारसी के अच्छे आलिम थे, और इनका हिंदी काव्य भाषा का विज्ञान और सूफी कवियों से अधिक था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कवि है। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे, और इनका हिंदी काव्य भाषा का विज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रैजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थीं, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 संवत 801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा है। तो इंद्रावती किसका आख्यान है? 1157 में 1801 संवत में किसका है? इंद्रावती किसका है? इन्हीं का नाम लो, क्या नाम है भाई? नूर मोहम्मद। इंद्रावती नूर मोहम्मद राजकुमार क्या बोलते हैं, जिसमें कालिंजर के राजकुमार और आलमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। यानी कोई न कोई रचना है तो उसमें सबने अपने अपने राजा की प्रशंसा की है। प्रशंसा ना करे तो कैसे लिखियो आगे। करो मोहम्मद शाह बखानू, है सूरज दहली सुल्तानू। धर्म पाम जग बीच चलावा, निबर न सबरे सो दुख पावा। बहुते सलाह तीन जग करे, आई सहास बने हैं चेहरे। सब का हो पे दाया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करई। कवि ने अपनी कहानी भूमिका इस प्रकार बांधी है। मन द्रग सो एक रात मझारा, सूझ परा मोहि सब संसारा। देख्यों एक नीक फुलवारी, देख्यों तहाँ पुरुष हो नारी। दो मुख शोभा बरन न जाई, चंद सूरज उतरे भुई आई। भुई माने जमीन। तपी एक देखियो तें ठाऊं, पूछ्यों तासों तिन्ह कर नाऊं। और कहा अहे राजा और रानी, इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी। इंद्रावती भी हैं और कुंवर ज्ञानी भी हैं। आलमपुर इंद्रावती, कुंवर कलिंजर रास। प्रेम होते दो नौ कहाँ, दीन्हा अलख मिलाए। कवि ने जायसी से पहले के कवियों के अनुसार 5 चौपाइयों उपरांत दोहे क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। किसको मानना चाहिए अंतिम ग्रंथ? किसको मानना चाहिए अंतिम ग्रंथ? ये क्या है? इंद्रावती को ही अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए सूफी का। लेकिन वहाँ पर परंपरा समाप्ति के बाद क्या करते हैं? सूफियों की परंपरा की समाप्ति के बाद कौन सी रचना है वो ऊपर बता चुके हैं हम। लेकिन इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। किसको? इंद्रावती को। किसको? इंद्रावती को ही इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इनका एक ग्रंथ और फारसी अक्षरों में लिखा मिला है, जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा है, जो सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है।
इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों करने गए। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों क्यों कर रहे हो, है ना। तो किस रचना पर उनको उपालंब सुनने को मिलता था? इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को खरी खोटी सुनाई जाती थी लोगों के द्वारा। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्होंने सफाई देने की जरूरत पड़ी है। इसीलिए जब अनुराग बांसुरी लिख रहे थे तो उसके बारे में लिखते हैं, जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, का जो बहुते हिंदी भाख्यों। मतलब क्या हुआ जो हिंदी बोलने लगे हम। मन इस्लाम मिरकले मांझो, मजेऊ दीन जेवरी कर कस भांजो, जहें रसूल अल्लाह प्यारा, उन्मत को मुक्तावनहारा, तहाँ दूसरों कैसे उभावे, जछ असुर सुर काज न आवे। इनका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी रहना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है कि कामयाब का कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ पारसी कंद नवाते, अरुझान हिंदी रस बातें। अनुराग बांसुरी का रचनाकाल 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। कवि इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय इसका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूप अलगरी खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। एक विशेषता और है चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। तो किसके बारे में ये कह रहे हैं? ये जो इनकी रचना है अंत की, अनुराग बांसुरी जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं। ये हिंदू मग पर पावन राख्यो, का बहुते जो हिंदू भाख्यो। तो अनुराग बांसुरी में ये लिखा गया है। क्या लिखते हैं कि हिंदू निरूषण पर लिखने भाषा के विदेशी फारसी उर्दू कहते हैं। उस समय साहित्य में कोई स्थान से स्पष्ट नूर से कथाएं दे रहे हैं। अनुराग बांसुरी रचना काल ये बताते हैं, कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय इसका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्ययन एलगरी खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह कहानी सारे पात्र रूपक हैं। विशेषता एक अलग से बता रहे हैं। चौपाइयों के बीच में जो दोहे होते थे उनको न लिखकर बरवे रखा गया है। किसमें? नूर मोहम्मद ने रखा है। और ये प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रजभाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया जाता है। नगर एक नूर मोहम्मद में है ना, अनुराग बांसुरी में, नगर एक मुरदपुर नाऊ, राजा जीव रहे तेठाऊँ, का बरनो वह नगर सुहाना सब मन भावन, यह शरीर सुहावन मुरदपुर, यह जीव राजा जीव जाऊँ न दूर, तनुज एक राजा के रहा, अंताकरण नाम सब कहा, सौम्य तिल सुकुमार सयाना, सो सावित्री सौमन समाना, सरल सरनी जो सो पगत घरे, नगर लोग सूधे पग धरे, वक्र पंथ जो राखे पाऊ, वहे अध सब कोई बटाऊ, रहे संघाती ताके पन ठाऊं, एक संकल्प विकल्प सो दूर न नाव, बुद्धि चित्त दुई सखा सरेखे, जगत बीच गुण अवगुण देखे, अंताकरण पास नितावे, दर्शन देख महासुख पावे, अहंकार ते तीसर सखा निरंतर, और रहे उचार के अंतर नैसुख अंतर, अंताकरण सदन करानी, महामोहिनी नाम सयानी, बरन न परो सुंदरताई, बरन न पारो सुंदरताई, सकल सुंदरी देख ल जाई, सर्वमंगला देखे शीसे, चाहे लोचन मध्य बई से, कुंतल झारत फंदा डारे, लग चितवन सो चपला मारे, अपने मंज रूप वह डारा, रूप गर्विता जगत मझारा, प्रीतम प्रेम पाय वह नारी, प्रेम गर्वित भई पियारी, सदा न रूप रहत है अंत नासई, प्रेम रूप के नासई ते घटई जाए।
जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इनका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं कि यह अनुरागी यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जहीं होई, और निसरत नाद बारुनी साया, सुन सुध चेत रहे कहीं हाथा। सुने जो यह शब्द मनोहर, होत अचेत कृष्ण मुरलीधर, या मोहम्मद जन की बोली, जामे कंद नवाते घोली, बहुत देवता को चित हरे, बहुमूर्ति आधि होय परे, बहुत देवहारा ढाड़ गिरावे, शंखनाद की रीत मिटावे, जहें इस्लाम समान मुख सो निसारी बात, तहाँ सकल मुख मंगला कष्ट नसात। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा यहीं की समाप्ति मानी जाती है। सूफी आख्यान काव्यों की जो अखंडित परंपरा की यहीं समाप्ति मानी जाती है। इस परंपरा में मुसलमान कभी नहीं हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहाँ के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इनकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुर्ग की कथा और यूसुफ जुलेखा का उल्लेख है। तो ये फिर अंत में आपके लिए जानकारी यही है कि क्लास के नोट्स यदि आप चाहते हैं और शुक्ल सीरीज़ के भी यदि आप नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए और आप सारे जो यूजीसी नेट की तैयारी में लगे हुए मित्र हैं वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।